को दिखाता हूं चिकन नेक, जो इस समय पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसको कहा जाता है, यह भी बड़ी खबर है, इसका रुख करते हैं। और चिकन नेक को लेकर एक बड़ी खबर आई। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, यह कॉरिडोर पूरे पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ता है। सामरिक रूप से दृष्टि से यह खास इलाका है, जो सड़क है इसे अब केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। भारत की इस स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन पर आज हम आगे तफसील से बात करेंगे, क्योंकि इस इलाके में एयर स्पेस की हिफाजत के लिए VS-400 को तैनात किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैं आपको मैप के जरिए भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली तो आज एग्जैक्टली दिखाएंगे कि चिकन नेक कितनी बड़ी हमेशा से इंपॉर्टेंट स्थान रहा है। चलिए हम आपको दिखाएंगे। मेजर गौरव आर्या, मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा कमेंट कि केंद्र के पास सीधा चला जाना, यह फैसला लिया गया वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से भी। बताइए कि चिकन नेक कितना इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए। दो बातें हुई हैं। सबसे पहले तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF को यह बोलना कि जो भी आपको फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए वो 45 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत एक कमजोर कड़ी थी वो थी चिकन नेक की, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये स्टेट के अंडर थी, अब स्टेट के अंडर थी, जाहिर सी बात है फिर यूनियन इतना उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता और यहां से भी इन्फिल्ट्रेशन होना। आपको याद होगा शर्जील इमाम जिनके ऊपर केस था, जेल भी गए थे। शर्जील इमाम ने भी यही बात करी थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है, मीडिया ने प्ले भी करा था, जिसमें वो कहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इतना मवाद डाल दो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट पहुंच ना पाए। यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसको कट ऑफ कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि भारत का पूर्वोत्तर पूरे भारत से अलग हो जाता है। एक मैप भी हमने तैयार कर लिया है, मैप आपको नजर आएगा और उसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो हम चिकन नेक कह रहे हैं वो है क्या। मैं आपको गूगल मैप के जरिए भी दिखाऊंगा। मेजर गौरव आर्या, क्यों इंपॉर्टेंट ये कहा जाता है बहुत ज्यादा? ये देखिए साहब, 22 किलोमीटर चौड़ा है जी। एक तरफ बांग्लादेश है, ठीक है, और बांग्लादेश इसी चिकन नेक में ISI की टीम को बार बार बुलाता है, चाइनीज डेलीगेशन को बार बार बुलाता है, भारत को सिग्नल देने के लिए कि देखो अगर हम यहां पे इधर कहीं लालमोनेरहाट में हम लोग अगर चाइना को एयरबेस देते हैं, वो चिकन नेक के स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरफ बांग्लादेश, ये आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर सॉलिड चाइनीज इंटरफेरेंस। नेपाल एक मित्र देश है, नेपाल दोस्त देश है, लेकिन नेपाल के अंदर चाइनीज इंटेलिजेंस बहुत सक्रिय है। चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो नेपाल के अंदर बहुत सक्रिय है। ठीक है, ऊपर सिक्किम है, ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं है। भूटान अगर हम इस तरफ ले लें वो बहुत दूर है, लेकिन वैसी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन एक तरफ नेपाल और एक तरफ बांग्लादेश, असली खतरा जो है वो रेडिकल एलिमेंट्स है बांग्लादेश के अंदर, वो कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा मैप के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक तो हमने मैप दिखाया, गूगल मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है वहां पर और चिकन नेक की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आइए एक बार अगर हम अपने सामने ला पाए इस कैमरे को और गूगल मैप के जरिए दिखा पाए कि जो चिकन नेक की लगातार हम बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से चिकन नेक आपको नजर आएगा। और जी हाँ, बिल्कुल आप देखिए मेजर गौरव आर्या, जो मैं बात कर रहा था कि ये चिकन नेक एग्जैक्टली हम वहीं पर पहुंच चुके हैं। चिकन नेक देखिए, ये चिकन नेक की जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ पूरा बांग्लादेश। आपको यह भी बताऊं कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है देश का सबसे बड़ा सरहद है, यानी कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर है। एक तरफ भारत हो गया और एक तरफ पूरा देश का हिस्सा और दूसरी तरफ आपने जैसे जिक्र किया नेपाल। अब थोड़ा सा अगर बड़ी स्क्रीन पर भी आ रहा है मेजर गौरव आर्या, अगर हम बता पाए कि एग्जैक्टली इसकी पोजीशन किस तरह से है, क्योंकि हमने दिखाने की कोशिश की है कि जी हाँ बिल्कुल सिलीगुड़ी यहां पर आ गया। बस यहीं पर रोक दीजिए, बिल्कुल ये है। बिल्कुल जी। ये अब मुझे बताइए कि ये 20-22 किलोमीटर का एरिया, यहां पर कैसी मूवमेंट आर्मी की, और जो केंद्र के पास चला जाएगा तो उससे इसको और प्रोटेक्ट करने में कैसे मदद मिल सकती है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पूरे इस इलाके में जो भी रेडिकल्स हैं, बांग्लादेश ने उनको सेटल यहाँ पे कर रखा है। जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करते हैं। ठीक है, इसमें से जमाते इस्लामी के बहुत एलिमेंट्स हैं, जो बहुत रेडिकलाइज्ड हार्डकोर इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं जमाते इस्लामी के। दे आर वेरी एक्टिव। जब ये केंद्र के अंडर आ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि एक ना एक तरीके से भारतीय सेना के अंदर आ गया है। ठीक है, एक ना एक तरीके से, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भारतीय सेना के अंदर प्रोटेक्ट करने में और आसानी होगी इंडियन आर्मी को। हाँ, वंस द इंडियन आर्मी इज देयर, उसके बाद फिर बातचीत खत्म हो गई ना। चलिए इसके ऊपर हम बात इसलिए भी आगे करेंगे, ये चिकन नेक को लेकर बहुत चर्चा रही है। मैं आपको थोड़ा सा और भी आगे दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इसका किस तरह से असर पड़ता है और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ नेपाल है और नेपाल के पीछे चीन है।